नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार बघेल आपका इंडिया तक में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत और रामायण में बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र चले, लेकिन उनमें जो सबसे शक्तिशाली शस्त्र था, एक था ब्रह्मास्त्र और दूसरा था ब्रह्मशीर। जो ब्रह्मास्त्र से भी सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा प्रलयकारी अस्त्र था, उसका नाम था ब्रह्मशीर। इसकी नोक पर ब्रह्मा के 4 मुख विराजमान थे, इसीलिए इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था और यह एक प्रलयकारी अस्त्र था। वैसा ही एक अस्त्र आज हमारी दुनिया में एक देश के पास उपलब्ध है, देश के पास मौजूद है, और वह देश है सोवियत संघ। उस समय का सोवियत संघ मतलब आज का रूस। यह इतना खतरनाक, इतना प्रलयकारी, इतना विनाशक अस्त्र है कि यह तो एक छोटे मोटे देश को 4 से 5 बार तक नेस्तो नाबूद कर सकता है। आइए आज हम उसी अस्त्र के बारे में जानते हैं, उसी बम के बारे में जानते हैं कि आखिर वह है कौन सा और इसका इतिहास क्या है। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और रूस दुनिया में अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस में होड़ लगी थी कि कौन आगे है, विश्व में कौन आगे है, विश्व का राजा कौन है। तो इसी के चलते शीत युद्ध के दौरान वर्ष 1954 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम का आविष्कार करते हैं, और अमेरिका 1954 में हाइड्रोजन बम का पहली बार परीक्षण करता है। इस परीक्षण से दुनिया दहल उठती है, और फिर जो सोवियत संघ है वह भी अपनी तैयारियों में जुट जाता है, और वह जरूर सोचता है कि मुझे एक ऐसे बम का परीक्षण करना है, ऐसा एक बम बनाना है जो केवल मेरे पास हो और किसी के पास ना हो, बहुत ही शक्तिशाली हो, प्रलयकारी हो। तो 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ एक बम का, हाइड्रोजन बम का परीक्षण करता है, और उसका नाम होता है जार बम। इसके और भी नाम हैं, जार बम, बमों का बम, बमों का राजा। इस प्रकार से इसके बहुत सारे नाम हैं। किंग ऑफ बम। इसकी टक्कर में अभी तक, ये 2022 चल रहा है, अभी तक कोई भी बम नहीं है। इसका वजन 5 हाथियों से भी ज्यादा है, 27,000 किलोग्राम। इसकी जो लंबाई है 26 फीट लंबी है। इसका वजन 5 हाथियों से भी ज्यादा है। इसकी लंबाई, इसका वजन है 27,000 किलोग्राम, और इसकी लंबाई है लगभग 26 फीट। यह है बम आर्कटिक महासागर के नोवाया जेमेलिया द्वीप में गिराया गया था। इसका परीक्षण किया गया था। जब यह बम गिराए जाने वाला था, तब उस समय इसका जो क्रू मेंबर था, यह इतना एक विशाल बम था दोस्तों कि इसके लिए यह नॉर्मल विमान में नहीं आ सकता था, फिट नहीं हो सकता था। इसके लिए इसे एक बाहुबली, हमारी भाषा में हम उसको बोल सकते हैं बाहुबली, एक बहुत ही बड़ी विमान डिजाइन किया गया था। उसका नाम था TU-95। उसमें इसे लादकर ले जाया गया था। अब दोस्तों, समस्या यह थी कि अगर यह बम सीधे हवाई जहाज से नीचे गिराया जाता, तो यह कुछ ही सेकंड में इतनी तबाही मचाता कि उसकी चपेट में जो हवाई जहाज जो इस बम को गिरा रहा था, वह भी निस्तो नाबूद हो जाता। इसीलिए फिर वैज्ञानिकों ने यह दिमाग लगाया, और फिर यह चीज उन्होंने सोची कि क्यों ना इस बम को पैराशूट के माध्यम से गिराया जाए। तो फिर 13,000 फीट की ऊंचाई से इस बम को पैराशूट के माध्यम से गिराया गया था। और इस मिशन में जो क्रू मेंबर है, वह व्यक्ति जो हवाई जहाज चला रहे थे, 2 हवाई जहाज थी, एक जिसमें यह बम गया था और एक दूसरी हवाई जहाज जिसमें, एक दूसरा प्लेन जिसमें इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। इनके बचने का चांस 50% था। जैसे ही वह बम गिराया गया 13,000 फीट की ऊंचाई से, उसके कुछ ही समय बाद वह TU-95 विमान 45 किलोमीटर दूर चला गया था। लेकिन फिर भी इसके धमाके से, इसके झटके से वह विमान 1 किलोमीटर तक जमीन की ओर नीचे लड़खड़ाते हुए गिरता चला गया था। वह बड़ी मुश्किल से बैलेंस हो पाया था और बहुत ही मुश्किल से क्रू मेंबर
और सभी लोगों की जान बच पाई थी। यह धमाका इतना तेज था कि देखिए दोस्तों, ये जो मशरूम नुमा आकृति दिख रही है, ये उसी जार बम की जब विस्फोट हुआ उस समय जो आकृति उठी है वह आकृति है। ये मशरूम नुमा जो आकृति है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मशरूम। इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मशरूम। यह इतना शक्तिशाली था कि यह जहां पर गिराया गया था उसके 60 किलोमीटर, चलिए मैं दूसरी पिक दिखाता हूं। यह जिस जगह पर गिराया गया था उसके 60 किलोमीटर ऊपर तक यह बम गया था। यह जो मशरूम है, न्यूक्लियर मशरूम, उसकी हाइट कितनी थी? केंद्र से 60 किलोमीटर ऊपर तक। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से, देखिए ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, मान लीजिए लगभग में 9 किलोमीटर, और ये 60 किलोमीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी 6-7 गुना ऊपर हाइट में गया था। आज तक इतना बड़ा न्यूक्लियर मशरूम किसी बम के द्वारा नहीं बना है। जब हिरोशिमा में, देखिए हिरोशिमा का ये जो न्यूक्लियर मशरूम है, जब हिरोशिमा में बम गिराया गया था, हिरोशिमा में बम गिराया गया था लिटिल बॉय, यह भी 10,000 मीटर के नीचे ही था। यह जो रेड बुल अंतरिक्ष में स्टेशन की हाइट है उससे भी ऊपर गया था। यह इतना विनाश करता है कि मान लीजिए यह यहां पर गिरा है, इसकी केंद्र बिंदु यह है, तो इसके 50 किलोमीटर तक के दायरे में, रेडियस में, सारी चीजें जलकर भाप बनकर उड़ जाएंगी। कुछ ही सेकंड में सारी चीजें जलकर भाप बनकर उड़ जाएंगी। घर है वह भी भाप बनकर उड़ जाएगा, और वहां जो व्यक्ति रहते हैं तो भाई तो स्वाभाविक बात है कि जब पत्थर और बड़ी बड़ी लोहे जैसी चीज भाप बनकर उड़ जाएंगी तो वहां पर 50 किलोमीटर के दायरे तक कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इसके 165 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी घर हैं या जितना भी क्षेत्र है उसमें 5 तीव्रता का भूकंप आएगा, और इतना तेज धमाका होगा कि 165 किलोमीटर तक के रेडियस में सारे लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सारे लोग मारे जाएंगे। यह धमाका इतना तेज था कि इसे 1000 किलोमीटर दूर से देखा गया था। कितने किलोमीटर दूर से? 1000 किलोमीटर दूर से देखा गया था। और इस धमाके की जो फोटो क्लिक की गई थी, यह जो फोटो क्लिक की गई थी 121 किलोमीटर दूर से की गई थी। 5 करोड़ मिसाइल बराबर होता है एक परमाणु बम। 5 करोड़ मिसाइल बराबर होता है एक परमाणु बम, और उसी परमाणु बम से कई गुना ज्यादा अधिक शक्तिशाली होता है कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। अब यदि हम इसकी तुलना करते हैं, देखिए हिरोशिमा में जो लिटिल बॉय नाम का बम गिरा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे, लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। उस समय जापान की जो जनसंख्या थी, उस समय जापान की जो जनसंख्या थी लगभग 7.5 करोड़ थी। 7.5 करोड़। यह बम उस समय जापान को 3 बार खत्म कर सकता था। पूरे जापान को कितनी बार खत्म कर सकता था? 3 बार निस्तो नाबूद कर सकता था। यदि इसी से हम तुलना किया जाए तो आज जो यूक्रेन की जनसंख्या है वह लगभग में 5 करोड़ है। तो यह जो बम है लगभग में यूक्रेन को 5 से 6 बार खत्म कर सकता है।
यह इतना विनाशकारी बम है कि यदि एक बार इसको गिराया गया तो 5 से 6 बार तक यूक्रेन को क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। यह बम 50 मेगा टन की क्षमता का है, 50 मेगा टन। इसका जो विस्फोटक है भाई 5 करोड़ TNT उत्पन्न करता है, 5 करोड़ TNT विस्फोटक उत्पन्न करता है। और इस बम का जब परीक्षण हुआ था तो आइंस्टीन ने बोला था कि यह बम हमारी पूरी मानवता के लिए हानिकारक है और बहुत ही खराब है। हिरोशिमा में गिराए गए लिटिल बॉय से यह जार बम 3333 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, 3333 गुना ज्यादा शक्तिशाली। सोच के देखिए कितना प्रलयकारी है, कितना विनाशकारी बम है। और यह इसकी टोटल क्षमता नहीं है। वहां के वैज्ञानिकों ने यह सोचा, इसकी क्षमता पहले 100 मेगा टन की थी, 100 मेगा टन की थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि अगर हम इतने शक्तिशाली बम को 100 मेगा टन की क्षमता से गिराएंगे, पूरा इसमें मतलब जितना भी विस्फोटक है पूरा भर देंगे, तो यह हमारे लिए खुद ही हानिकारक है। इसीलिए इसकी क्षमता को 50% कम किया गया। कितना किया गया? 50% कम किया गया। अब इसी के तहत हम बात करते हैं पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में जितना भी गोला बारूद इस्तेमाल हुआ था, पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जितना भी गोला बारूद इस्तेमाल हुआ था, यह बम अकेला उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। यह जहां पर भी गिरेगा उसके भूगोल की दिशा ही बदल के रख देगा। एक बार में करोड़ों लोग तो मारे ही जाएंगे, साथ ही वहां की वनस्पति, जलीय जीव, जमीनी जीव जितने भी सब हैं, जो लोग बच भी जाएंगे, जो दूर के लोग जो बच जाएंगे, वह भी उसके रेडिएशन के कारण बीमारी के चलते हुए धीरे धीरे मारे जाएंगे। 20-25 साल तक जमीन में कोई वनस्पति नहीं उगेगी। और इसके दौरान जो वर्षा होगी पूरी एसिड से भरी होगी। और हाइड्रोजन बम के गिरने के कुछ समय बाद जो वर्षा होती है उसे हम ब्लैक वाटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक वाटर। यह पानी और हमारे लिए और खतरनाक है। उसके बाद से यह रोक लगा दी गई और उसके बाद फिर ज्यादा देशों ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण नहीं किया। आइए हम देखते हैं कि किन किन देशों के पास वर्तमान के समय में हाइड्रोजन बम है। रूस, अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान और इजराइल। इसमें नॉर्थ कोरिया का भी नाम आता है लेकिन भाई अभी पक्का नहीं है। तो यह इतना एक शक्तिशाली बम है, बहुत ही विनाशकारी बम है। हालांकि इस बम का उपयोग करना असंभव है। यह केवल दिखाने के लिए इन्होंने परीक्षण किया था कि दुनिया इनकी शक्ति से डरे। जिस दिन उन्होंने इस बम का परीक्षण जिस दिन उन्होंने यह बम किसी देश के ऊपर फेंका तो उस दिन सच में महाप्रलय आ जाएगा और तृतीय विश्व युद्ध होना तो तय है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आपसे आगे लेते हैं और आप हमारे YouTube चैनल इंडिया तक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।